बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन उम्रा कैसे अदा करेंगी? पिछली 5 वीडियोज़ के अंदर हम इसका मुख्तलिफ़ ज़ावियों से ज़िक्र कर चुके हैं। एहराम के मसाइल हमने ज़िक्र कर दिए और इससे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर तवाफ़ के इब्तदाई मसाइल भी हमने ज़िक्र कर दिए कि आपको तवाफ़ किस तरह से तवाफ़ के लिए जाना है और कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। आज हम मुकम्मल तौर के ऊपर इसके अंदर तवाफ़ का तरीक़ा आपके साथ शेयर करेंगे कि ख़वातीन तवाफ़ किस तरह से करेंगी और उसका मुकम्मल तरीका क्या है, आगाज़ कैसे होगा, उसका इख्तिताम कैसे होगा। क्योंकि उम्रा जब आप करते हैं तो उम्रा के लिए तवाफ़ का करना ये फ़र्ज़ है। तवाफ़ की इक़साम कितनी है वो पिछली वीडियो के अंदर मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जब आप इहराम की हालत में तलबिया पढ़ते हुए बखैरियत आप मक्का मुकर्रमा पहुँच जाएँ तो अपना क़यामगाह के अंदर अपना सामान वग़ैरह रखिए। यहाँ पर ये गलती बहुत ज़्यादा अमूमी तौर के ऊपर लोग कर लेते हैं, वो ये कि वो कोशिश ये करते हैं कि हम फटाफट जाएँ और सबसे पहले हम उम्रा कर लें। जब आप सफ़र से आए हैं और आपको थकावट है तो मेरा जो मशवरा होता है ज़ाती तौर के ऊपर वो ये कि आप सबसे पहले अच्छे तरीके से आराम कर लीजिए। आराम करने के बाद आप फिर तवाफ़ के लिए जाएँ, फिर आप उम्रा अदा करने के लिए जाएँ। क्योंकि एक लंबा सफ़र करके आए होते हैं और थकावट भी हो जाती है, तो इसलिए पहले आप आराम ज़रूर कर लें और उसके बाद आपको तवाफ़ के लिए जाना चाहिए। जब आप तवाफ़ के लिए आना चाहते हैं तो पहले आप वुज़ू वग़ैरह कर लें, जो ज़रूरियात हैं, जो हाजात हैं इंसानी, उनसे आप फ़ारिग हो जाएँ। गुस्ल करना चाहें तो आप गुस्ल कर लीजिए और उसके बाद आप मस्जिद हराम के अंदर तशरीफ़ ले आइए। अब रास्ते के अंदर आपको तलबिया पढ़ते हुए आना है और तलबिया पढ़ते हुए ही आप मस्जिद में दाखिल हो जाएँ। जब मस्जिद में दाखिल हों तो आप दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। आप दुआ जो है मस्जिद में दाखिल होने की, आप दुआ को पढ़ लीजिए और ये दुआ पढ़ने के बाद आप मस्जिद हराम में जब दाखिल होंगे, अमूमन जो है मलिक फ़हद गेट से जैसे आप अंदर दाखिल होते हैं, तो अंदर जाने के बाद आप बढ़ते जाएँगे, ये तो आपको सामने बैतुल्लाह शरीफ नज़र आएगा। जैसे ही आपकी पहली नज़र बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर पड़े तो उस वक़्त आप 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब आपने तलबिया पढ़ना बंद कर देना है, यानी जब आप बैतुल्लाह में दाखिल हो जाएँ, मताफ़ में दाखिल हो जाएँ और बैतुल्लाह भी आपको नज़र आ रहा है, तो अब आपने तलबिया पढ़ना बंद कर देना है और आपने अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 3 मरतबा आपने पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। और फिर वहाँ पर आप दुआ कीजिए, थोड़ा-सा रास्ते से हट कर आप खड़े हो जाएँ और वहाँ पर आप दुआ करें और दुआ आप खूब करें, अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए, अपने अज़ीज़ों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जिसने दुआ के लिए आपको कहा है, तो उसके लिए आप ज़रूर दुआ करें। यहाँ पर आकर कंजूसी ना करें, बल्कि दिल खोल के दुआ करें। जिन्होंने नहीं कहा, उनके लिए भी करें, जो आपके अपने हैं, उनके लिए भी, जो बेगाने हैं, उनके लिए भी, जो आपके साथ अच्छा रवैया रखते हैं, उनके लिए भी, जो नहीं रखते, उनके लिए ज़्यादा दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनके दिल में आपकी मोहब्बत को डाल देंगे, उनके दिलों को आपके लिए नरम फरमा देंगे। अब आपने जब दुआ कर लेनी है, दुआ करने के बाद आपने काबतुल्लाह की इस साइड पे आना है, जिस साइड के ऊपर हजर अस्वद लगा हुआ है। ये जो कोना है हजर अस्वद वाला, ये कोना बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे की तरफ है। तो यहाँ पर आपने आ जाना है और आकर आपने इस तरीके से खड़े हो जाना है कि हजर अस्वद आपके बिल्कुल दाएँ कंधे के सामने हो। दाएँ कंधे के सामने हो। यहाँ पर आकर अब आपने तवाफ़ की नियत कर लेनी है। नियत आपको अरबी में आती है तो कीजिए, आपको उर्दू में आती है तो कीजिए, अपनी ज़ुबान में आप नियत कर सकते हैं कि या अल्लाह मैं ये उम्रे के लिए, हज के लिए तवाफ़ कर रही हूँ, तवाफ़ ज़ियारत कर रही हूँ, वदा कर रही हूँ, क़ुदूम कर रही हूँ, यानी जो भी तवाफ़ आप कर रही हैं उसकी नियत आपने कर लेनी है। उसके बाद आपने थोड़ा-सा दाईं तरफ होना है। अब हजर अस्वद आपके बिल्कुल सीने के सामने, आपके चेहरे के सामने आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहना है हजर अस्वद के बिल्कुल सामने होकर। अब यहाँ पर इस्तलाम किया जाता है। इस्तलाम के 3 तरीक़े हैं। इन 3 तरीक़ों में से जिसके ऊपर भी आप अमल कर सकते हैं उस वक़्त, तो आपने अमल कर लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने लाज़िमन एक ही तरीक़े के ऊपर अमल करना है। एक तो ये कि आप आगे जाएँ और जाकर हजर अस्वद का बोसा लें। अब इसके अंदर 2 रुकावटें हैं मौजूदा दौर के अंदर। एक तो रश बहुत ज़्यादा है, हुजूम बहुत ज़्यादा है, मर्द बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप नहीं जा सकती। दूसरे नंबर के ऊपर हजर अस्वद के ऊपर खुशबू बहुत ज़्यादा लगी होती है। आप बोसा लेंगी तो आपके पूरे होंठ जो हैं वो खुशबू के साथ लग जाएँगे, तो इस तरह से आपके ऊपर दम भी लाज़िम हो सकता है। तो आप ये दोनों काम नहीं कर सकती। तो एक तरीका तो बहरहाल इसका ये होता है कि आप हजर अस्वद का जाकर बोसा ले लें। दूसरा तरीका ये है कि आप हजर अस्वद को जाकर हाथ मस करें, हाथ लगाएँ और उसके बाद आप अपने हाथ को चूम लें कि ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक लाठी को, एक छड़ी को हजर अस्वद से लगाया था और उसको चूम दिया था। तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं। अब ये दोनों सूरतें ज़ाहिर है मुश्किल हो जाएँगी। तो तीसरी और आखिरी सूरत जो है वो ये है कि आप हजर अस्वद के सामने खड़ी हों, जब आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ रही हैं, तो आप जिस तरह नमाज के लिए हाथ उठाती हैं तो अपने हाथों को उठाइए
اور ان ہاتھوں کو اٹھا کر آپ حجر اسود کا استلام کر لیں، یہ بھی حجر اسود کا استلام ہے۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہاتھوں کو اٹھا کر ان ہاتھوں کو چوم بھی لیں، اگر نہ بھی چومیں تو ہاتھوں کو آپ اس طرح سے اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ سکتی ہیں۔ اب یہ آپ کا استلام اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے حجر اسود کا استلام کر لیا ہے، اب آپ کا طواف یہ شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ طواف اس طرح سے اب کیا جائے گا کہ اب آپ نے جب یہاں سے آغاز کیا، آپ اپنی داہنی طرف مڑ گئیں، تو اب حجر اسود بیت اللہ شریف آپ کی بائیں طرف ہوگا۔ اب بائیں طرف حجر اسود ہے، بائیں طرف آپ کے بیت اللہ شریف ہے۔ اب آپ طواف کر رہی ہیں، طواف کرتے ہوئے آپ کی نظر بیت اللہ شریف کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنے قدموں کے اوپر، جہاں آپ کی نگاہ جا رہی ہے وہاں کے اوپر نیچے آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ طواف کرتے ہوئے بھی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے نیچے دیکھنا ہے، سامنے مطاف میں دیکھنا ہے، اور آپ نے طواف کرنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، آپ یہ پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں آپ کتابوں سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دعائیں ہمیں وہی وہاں پر پڑھنی چاہیے جن دعاؤں کا معنی بھی ہمیں معلوم ہو کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم رٹی رٹائی دعائیں پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہمیں نہیں آتا، اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم ان دعاؤں کے اندر اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ان دعاؤں کا ترجمہ بھی آتا ہو، ان کا مفہوم بھی پتہ ہو۔ تو جب ایک چیز کا انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کے اندر کیا بات کر رہا ہوں یا میں کیا مانگ رہا ہوں اپنے رب سے، تو اس میں خلوص بھی زیادہ ہوتا ہے، عاجزی بھی زیادہ ہوتی ہے، تڑپ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسی دعائیں آپ مانگا کریں کہ جن دعاؤں کا آپ کو ترجمہ بھی آتا ہو۔ وہ عربی کی دعائیں ہیں، ان کا ترجمہ آپ یاد کر لیجئے، قرآن مجید سے دعائیں ہیں، احادیث سے دعائیں ہیں، تو ان کو ترجمے کے ساتھ آپ یاد کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اب جب آپ آگے بڑھتی رہیں گی تو جب چوتھا کونا آ جائے گا جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، تو یہاں اگر رش نہیں ہے تو آپ رکن یمانی کو اپنے ہاتھ سے مس کر کے جائیں، اگر رش ہو تو پھر کوئی بات نہیں، آپ ایسے ہی آگے بڑھ جائیں، اور یہاں سے حجر اسود کے درمیان تک، یہ رکن یمانی حجر اسود کے درمیان، یہاں پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ دعا آپ یہاں پر پڑھیے، رکن یمانی اور حجر اسود کا یہ جو درمیان والی جگہ ہے یہاں پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ اپنی زبان کے اندر آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، اردو، عربی، پشتو، پنجابی، جو بھی آپ کی زبان ہے اس کے اندر آپ دعائیں مانگیے، کیونکہ جب آپ اپنی زبان کے اندر دعائیں مانگیں گے تو اس کے اندر زیادہ عاجزی بھی ہوگی، انکساری بھی ہوگی، ان کے اندر زیادہ تڑپ بھی ہوگی۔ اور ہاں، اگر آپ کو عربی دعائیں، قرآنی اور حدیث کی دعائیں یاد ہیں تو پھر آپ ان کو مانگیے، کیونکہ ان میں ایک نسبت بھی بہرحال موجود ہوتی ہے۔ تو یہ دعا پڑھتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتے ہوئے پھر آپ حجر اسود پر آ جائیں گی، تو یہاں پر آ کر آپ کا اب ایک چکر جو ہے یہ پورا ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے ہر طواف کے اندر 7 چکر ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ کا جب طواف ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کا ایک چکر جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ طواف جو ہے کعبۃ اللہ کا یہ حجر اسود سے ہی شروع ہوگا اور حجر اسود کے اوپر ہی ختم ہوگا۔ اس کا پہلا چکر حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود کے اوپر ہی ختم ہوگا، تو یہیں سے پھر آگے دوسرا چکر بھی ہوگا۔ طواف کا آغاز جب آپ کرتی ہیں تو آپ کو ہاتھوں کا اٹھانا ضروری ہے اس میں، اور بعد میں اگر نہ بھی اٹھائیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لینا، تکبیر کہہ لینا، یہی کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ 7 چکر یہاں پر کعبۃ اللہ کے لگائیں گی تو آپ کا ایک طواف جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور جب آپ 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے تو پھر آخر میں پھر آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ اس طرح سے 7 چکروں میں 8 استلام جو ہیں وہ حجر اسود کے ہو جاتے ہیں۔ اب جب آپ نے طواف کو مکمل کر لیا، اب ایک کام اور ہے جو طواف کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہے 2 نوافل کا ادا کرنا مقام ابراہیم کے اوپر۔ یہ نوافل ادا کرنا یہ واجب ہے، اور 2 رکعت نوافل ادا کیے جاتے ہیں مقام ابراہیم پر۔ اب یہاں پر مقام ابراہیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل اسی جگہ کے اوپر نوافل کو ادا کرنا ہے جہاں پر مقام ابراہیم ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ یہاں پر نوافل کو ادا کریں۔ اس میں آپ مقام ابراہیم کے پیچھے مسجد حرام کے اندر جہاں پر بھی آپ کو آسانی ہو، جہاں پر بھی آپ کو جگہ ہو، وہاں پر نوافل کو ادا کر لیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہاں پر مرد ہیں یا خواتین ہیں، وہ بس اسی مسئلے کو چونکہ سن رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے مقام ابراہیم پر نوافل کو ادا کرنا ہے، لیکن مسئلے کو سمجھا نہیں ہوتا، سننا اور سمجھنا اور ہوتا ہے۔ تو مسئلے کو صرف سن کر عمل نہیں کرنا چاہیے، مسئلے کو سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ تو وہ مقام ابراہیم کا سن رکھا ہے جی یہاں پر نوافل ادا کرنے ہیں، تو پھر وہاں پر وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جہاں اگلے بندے کے پاؤں ہوتے ہیں وہاں اس کا سر جا رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر ہی
उनके सजदे हो रहे होते हैं। फिर वहाँ पर जो इंतज़ामिया है, पुलिस है, वो भी इस चीज़ से मना करती है, भई आप पीछे चले जाएँ, पीछे चले जाएँ। लेकिन लोगों को मसले का पता नहीं होता, समय नहीं होती, तो वो समझते हैं अगर हमने यहाँ पर नवाफ़िल अदा ना किए, तो शायद कि हमारे नवाफ़िल अदा नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल गलत नज़रिया है। नवाफ़िल अदा हो जाएँगे, आप कहीं पर भी मकाम इब्राहीम की साइड के ऊपर पीछे चले जाएँ और वहाँ पर सुकून के साथ नवाफ़िल अदा करें। अब देखिए कि यहाँ पर आप नवाफ़िल अदा करें और आपके सजदा भी सही तरह से ना हो, रुकू के लिए भी आपको जगह ना मिले, तो ये बेहतर है या फिर आप थोड़ा पीछे जाकर नवाफ़िल अदा करें, जिसमें आप नमाज के नवाफ़िल के तमाम अरकान जो हैं, फ़राइज़ जो हैं, उनको अच्छे तरीके से अदा कर सकें। तो इसलिए यहाँ पर नवाफ़िल अदा करने की ज़िद मत करें। अगर जगह है, मौका है, तो यहाँ पर अदा कर लें, नहीं है तो आप पीछे चले जाएँ और वहाँ पर अदा करें। इन नवाफ़िल के अंदर पहली रकअत के अंदर सूरतुल फ़ातिहा के बाद सूरतुल काफ़िरून, क़ुल या अय्युहल काफ़िरून इसका पढ़ना, और दूसरी रकअत के अंदर सूरतुल फ़ातिहा के बाद सूरतुल इख़लास का पढ़ना, ये मसनून है। तो इन दोनों सूरतों को आप इन नवाफ़िल के अंदर पढ़िए। इन नवाफ़िल को अदा करने के बाद आप वहाँ पर ज़मज़म के कूलर लगे हैं आपके पास, बिल्कुल पीछे लगे होते हैं मताफ़ में ही, तो आप उनसे जी भर कर आप ज़मज़म पिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएँ करें। याद रखिए ये जितना भी आपका अमल है, या जितना भी आपका दुरानिया है तवाफ़ का, वहाँ पर रहने का, तो ये सारे का सारा दुरानिया इंतहाई कीमती है, ये वक़्त बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इसमें आपने दुआओं का एहतमाम बहुत ज़्यादा करना है। तो आप जब ज़मज़म पिएँ तो दुआएँ माँगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, और हदीस शरीफ के अंदर भी आता है कि जब दुआ माँगी जाती है ज़मज़म को पीते हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो दुआ को कबूल भी फ़रमा लेते हैं। आप जिस भी नीयत से उसको पिएँगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नीयत के मुताबिक आपको अता फ़रमा देंगे। तो यहाँ आपने अब ज़मज़म को पी लेना है, गर्मी है, अपने सर के ऊपर छिड़किए, चेहरे के ऊपर छिड़किए, तो इससे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है। तो ये 2 काम आपके यहाँ पर मुकम्मल हो जाते हैं, एक इहराम और दूसरा आपका तवाफ़। तवाफ़ का मुकम्मल तरीका मैंने अर्ज़ कर दिया है। चंद एक मसाइल हैं तवाफ़ के बारे में, वो इंशाअल्लाह व ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ रखूँगा। उन मसाइल को भी जानना और समझना इंतहाई ज़रूरी है। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।